नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। 12 सीटें राजस्थान की 25 में से लोकसभा की। प्रचार का शोर कल थम गया, मतदान दल रवाना होने लगे। आज अधिकांश जगह मतदान दल पहुंच गए और कल इन 12 सीटों पर लगभग 10,000 से ज़्यादा, 10,700 के आसपास पोलिंग बूथ हैं। शहरी क्षेत्रों में 5,061 हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 4,692 हैं। इन पोलिंग बूथ पर कल मतदान होगा। 2,53,15,541 मतदाता वोट डालेंगे। 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें से 12 महिलाएं, 102 पुरुष हैं। और मतदान करने के लिए जगह जगह चुनाव आयोग भी अपील कर रहा है, प्रचार कर रहा है। स्वयंसेवी संगठन भी अपील कर रहे हैं। पार्टियां तो करती, उनका काम है, उन्हें अपने वोट चाहिए, लेकिन ढेर सारे संगठनों ने, संस्थाओं ने होर्डिंग लगाकर, बैनर लगाकर, सड़क पर खड़े होकर जगह जगह अपील की है कि वोट देने जरूर जाएं। 19 अप्रैल को इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में छुट्टी है मतदान के लिए, लेकिन इसे घर पर आराम की छुट्टी ना माने, वोट देने जाएं। ये संदेश घर घर पहुंचाया जा रहा है, सड़क पर दिया जा रहा है, गलियों में कहा जा रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा मतदान होगा। और ये जो एक महीने से दौड़ चल रही थी, खास तौर पर दो बड़ी पार्टियों के बीच, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा सत्तारूढ़ जयपुर में भी, दिल्ली में भी, और कांग्रेस जिसने हाल ही में सत्ता गंवाई है लेकिन 70 सीटें हासिल की है, वो भी दौड़ रहे थे, ये भी दौड़ रहे थे। कल मैंने कहा था कि भाजपा के साथ ये जरूर मुश्किलात रही कि उनके 6 बड़े नेता अपनी अपनी लोकसभा सीट में या तो चुनाव लड़ रहे थे या किसी को लड़वा रहे थे, कन्फाइंड होकर रह गए और बाहर नहीं निकल पाए विधानसभा चुनाव की तरह। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे मुखर नहीं थे क्योंकि पता भी नहीं था उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, पर जब मुख्यमंत्री बन गए तो ये पहली अग्नि परीक्षा है मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी। पिछली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, पर 25 की 25 लोकसभा सीटें भाजपा ले गई। इससे पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी भाजपा से, 25 की 25 लोकसभा सीटें भाजपा ले गई। हैट्रिक चांस जिसको बोलते हैं, क्रिकेट में भी कई बार 2 बॉल पे आउट हो जाता है, तीसरी बॉल जब होती है हैट्रिक चांस बोलते हैं। तो भाजपा का ये हैट्रिक चांस है, परंतु मुख्यमंत्री के लिए अग्नि परीक्षा है। उनकी राजनीतिक, उनकी जो क्षमता है और रणनीति बनाने की क्षमता है, क्योंकि इस वक्त बड़े रणनीतिकार भी कोई बीजेपी में केंद्र में यहाँ नहीं है, जयपुर में। मुख्यमंत्री ने जबरदस्त रोड शो किए हैं। सुबह कहीं मंदिर दर्शन को जाते हैं तो मंदिर जी के बहाने, माता जी के बहाने, देवता के बहाने भी लोग जमा हो जाते हैं, बात हो जाती है। फिर कहीं रोड शो करते हैं, फिर कहीं आम सभा करते हैं। एक दिन में 3-3 कार्यक्रम, 4-4 कार्यक्रम उन्होंने किए। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री ने 27 जनसभा की है और 7 रोड शो किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी वो शामिल हुए हैं और भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं वो अमित शाह के रोड शो में भी शामिल हुए हैं। जगह जगह, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी। उनकी यह मेहनत क्या रंग लाएगी, यह पता चलेगा 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी। पर उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं हुई है बीजेपी के फ्रंट पर। जो मेहनत कार्यकर्ता करता है बीजेपी में, जाता है एक एक बूथ पर, एक एक वोटर के घर पर, बूथ लेवल की जो वोटिंग होती है उसको संभालने का काम करता है भाजपा कार्यकर्ता। उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास वैसी संगठित मशीनरी नहीं है। 100 मोटो भी आते हैं कांग्रेस के लोग,
प्रत्याशी के प्रति प्रतिबद्धता के कारण और साधन उपलब्ध कराए जाने के कारण और चुनाव का शौक होने के कारण और 5 साल बाद आने वाले पर्व को मनाने के कारण, लेकिन उनमें वो कमिटमेंट नहीं होता, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होता जो बीजेपी के लोगों में होता है। बीजेपी की अग्रता इसमें सर्वविदित है, सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जिन वोटर को लाते हैं वही बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को वोट ऐसे बहुत सारे लोग देते हैं जिनका पता नहीं होता कि वो बीजेपी के वोटर हैं, पर देते हैं वोट। ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी है। वोटर आता है, चुपचाप वोट देके चला जाता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जातिवाद। जो बीजेपी के एजेंडे के वोट हैं, चाहे वो मंदिर का एजेंडा हो, 370 का एजेंडा हो, नरेंद्र मोदी का कद हो, नरेंद्र मोदी की गारंटी हो, वो तो तय है, उधर जाएंगे। मोटे तौर पर जब जातिवाद उभर के आता है तो ये देखने में आता है कि वैश्य समुदाय और ब्राह्मण समुदाय बीजेपी के तरफ झुका हुआ दिखता है। और शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, दलित वर्ग जिसको कहते हैं, दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस की तरफ झुका हुआ दिखता है। ये सामाजिक संरचना की वजह से, मुद्दों के आधार पर पार्टियों की जो लाइन है, दिशा है, उसको देखते हुए लोगों ने एक खैमे बना लिए हैं। लेकिन बहुत सारी कृषक जातियां हैं राजस्थान में, खास तौर पर बिहार यूपी में भी होता है जातिवाद, लेकिन राजस्थान में बहुत स्ट्रॉन्ग चुनाव में स्ट्रॉन्ग जातिवाद उभर कर आता है आखिरी समय। और वो जो जातिवाद आता है उसमें कृषक जातियां ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। शेड्यूल कास्ट में भी ये फ़र्क होता है कि मेघवाल एक तरफ जा रहे हैं, रेगर एक तरफ जा रहे हैं, बैरवा एक तरफ जा रहे हैं, भलाई एक तरफ जा रहे हैं, ऐसे होता है। एक जातीयता का बोध, जाति क्षत्रपों के नेतृत्व में लोग इधर से उधर शिफ्ट करते हैं वोट अपने। लेकिन मोटे तौर पर गुर्जर, मीणा और जाट और माली, 4 ऐसी जातियां जो शायद लगभग तय करके वोट डालती हैं। उनका फैसला कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, उम्मीदवार टू उम्मीदवार बदल भी जाता है। जहाँ उनकी अपनी जाति का उम्मीदवार होता है वहाँ अलग फैसला होता है, जहाँ उनकी जाति का उम्मीदवार नहीं होता, दूसरी जाति के उम्मीदवार होते हैं, तब वो दोनों पार्टियों में अपनी लाइकिंग की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जाते हैं। और चुनाव के एक रात पहले, एक दिन पहले रात को, जिसको कत्ल की रात कहते हैं, सब जहाँ कल मतदान है वहाँ सब आज कत्ल की रात हो रही है कि कल रात भर में कौन से वोट किधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी रात में कई कारणों से, जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, जिनके लिए एक हद तक, एक समय तक लोकतंत्र बदनाम भी रहा, क्या बढ़ता है और कैसे वोट प्रभावित किए जाते हैं आखिरी रात। अब वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं जानता, पर बरसों से, दशकों से चला आ रहा था। तो आखिरी रात को वोट शिफ्टिंग होती है और उसके कई रीजन्स होते हैं। उसमें उनका जाति क्षत्र, प्रत्याशी और पार्टी के प्रति जातिगत समुदाय की सोच, नज़दीकता, दूरी और कई मुद्दे कि किसको अपना मान रहे हैं, किसको पराया मान रहे हैं, किन मुद्दों पर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण बना रहेगा, ऐसे मुद्दे भी हैं देश में, संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा, ऐसे मुद्दे भी हैं। तो ऐसे मुद्दों के आधार पर किसान आंदोलन भी एक मुद्दा है। जातियां अपने फैसले लेती हैं और जातिगत फैसले क्षत्र बनवाते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक दिन पहले तक लोग किसके साथ थे, अगले दिन वोट किसको डाला है। पोलराइजेशन होता है। और ये भी देखते हैं कि जिसको हम हराना चाहते हैं उसको कौन हरा रहा है। अगर रेगुलर फाइट है तो उसमें वोट शिफ्ट ऐसे होते हैं कि तीसरा प्रत्याशी जो हरा नहीं पा रहा है और उसकी वजह से वो जीत जाएगा जिसको हराना चाहते हैं, तो वो दूसरे नंबर के प्रत्याशी में शिफ्ट हो जाते हैं, उसको पहला नंबर कर देते हैं। तो ऐसी वोट शिफ्टिंग होती है। ये पॉलिटिकली कॉन्शियस जातियां हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय और जागरूक जातियां हैं। राजपूत, जाट, मीणा और गुर्जर वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, माली वर्ग की बात कर रहा हूं। आज की रात दौसा में दोनों मीणा है, अलवर में दोनों यादव हैं, चूरू में, झुंझुनू में
सीकर में, नागौर में, दोनों तरफ से जाट हैं और बीकानेर में दोनों मेघवाल हैं, गंगानगर में दोनों अलग अलग जाति से। लेकिन ये पोलराइजेशन या डिवीजन ऑफ वोट आज रणनीतिक आधार पर होगा, सोच के आधार पर होगा, और कौन कितना प्रभावित कर पाता है आज की रात अपने मुद्दों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, उस पर कल सुबह पूरी रैलियां की रैलियां वोट डालने चल जाएंगी। और आज तक के प्रिडिक्शन सारे गलत हो सकते हैं आज की रात के फैसलों से। इसलिए जो सर्वविदित सत्य है आज की रात का, उसका पता कल अंदाज लगने लगेगा जब वोटिंग परसेंटेज आएगी और इलाकेवार वोटिंग परसेंटेज आएगी कि अनुसूचित जाति की गांव में, अनुसूचित जनजाति के गांव में, मीणाओं के गांव में, गुर्जरों के गांव में कितनी परसेंटेज वोट पड़े। उससे फिर लोग अंदाज़ा लगाने लगेंगे कि वो किसके हक में है, किसके खिलाफ है। अब कल आप वोट डालें तो कम से कम लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हम नहीं कहेंगे कि जातिवाद से गवर्न हो। विधानसभा चुनाव में एक बच्चे ने अपील की थी, वो अपील मेरे को बहुत पसंद आई थी, तब भी मैंने आपको पेनल्टी ग्राउंड दिखाई थी। आज भी अगर संभव हो तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा आपसे कह रहा है कि जाति देख के वोट मत डालो। देखते हैं हम बच्चा क्या कह रहा है। देखो यार, जो भी जाति देख वोट देनी, इन्हें मुझे एक ही बात कहना चाहिए कि यार आपने नेताजी चुनना है, जिया जी नहीं चुनना। गांव रो विकास करानो, तोरण नहीं मानना। हंसी हंसी में बच्चे ने एक गंभीर बात कह दी। मैं समझता हूं कि जो जातीय सोच से प्रभावित होकर वोट देने की सोच रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा, बात बहुत छोटी है लेकिन घाव करे गंभीर। तो इस पर विचार कीजिए आप जरूर से। लोकतंत्र स्वस्थ तभी होगा जब हम मुद्दों पर, सामाजिक और सार्वजनिक हितों पर, विकास पर, अपने प्रत्याशी किए गए काम पर, उसके पास्ट पर, उसकी योग्यता पर वोट देने जाएंगे, न कि उसकी जाति देखेंगे। जातिवाद से लोकतंत्र कैसे मुक्त हो, ये तभी संभव है जब आप इस सोच से उभरें। हम सोचते थे कि जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे निकलेंगे जातियों से, वैसे वैसे जातिवाद कम होगा। लेकिन मैं एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते जो देखता हूँ कि जो लोग पढ़ लिख गए, जो IAS बन गए, IRS बन गए, RAS बन गए, RPS बन गए, उनमें उन ग्रामीण लोगों से ज़्यादा जातिवाद और कट्टरता देखने को मिल रही है। और वो बैठ करके दिन भर दफ्तरों में यही चर्चा करते हैं। तो अब ये दुर्भाग्य है देश का कि सरकारी नौकरी में आने के बाद उसको सबका होना चाहिए, लेकिन वो भी अपनी जातियों का होकर रह जाता है। और इस वजह से जातिवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। टिकट भी जाति के आधार पर दिए जाते हैं, वोट भी जाति के आधार पर मांगे जाते हैं, वोट दिए भी जाति के आधार पर। लेकिन इस बच्चे की बात अगर आपके समझ में आए तो इस पर अमल जरूर कीजिएगा, ये कहना चाहता हूँ। अब दूसरे चरण पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले चरण का तो जो प्रचार प्रसार होना सब हो गया। 13 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। सब पार्टियां पूर्व से पश्चिम की तरफ भागेंगी, ये सब पूरब की। और जो उत्तर की दिशा की चुनाव थे, बीकानेर और गंगानगर, वो भागेंगे दक्षिण की तरफ, झालावाड़ और कोटा की तरफ। तो इसलिए पूरब पश्चिम की तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ जाएगा। और अब उत्तर में चुनाव होगा, कल उत्तर में चुनाव होगा, परंतु कल के बाद तैयारी होगी दक्षिण में। कल पूरब में चुनाव होगा राजस्थान में, तो फिर पश्चिम में तैयारी शुरू हो जाएगी। और पश्चिम में तैयारी ऐसी होगी कि अमित शाह आएंगे कल, भोपालगढ़ में सभा करेंगे, पाली के लिए वोट मांगेंगे, पाली बिरला के सामने। और नरेंद्र मोदी आएंगे, वो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए रोड शो करेंगे। और प्रस्तावित एक उनकी सभा भी है, शायद रोड शो ना करें, चुनावी सभा करें, पर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलकर आएंगे। और अमित शाह कल प्रचार करेंगे पाली लोकसभा सीट पर, भोपालगढ़ में अपनी सभा भी करेंगे। तो अब आपसे यही अपील, पेनल्टी कॉर्नर में आज पहले चरण के लोगों के लिए तो आज अंतिम बार मैं रूबरू हो रहा हूँ, इसलिए आपसे फिर यही अपील, प्लीज़ घर ना बैठे रहें। आपका एक एक वोट कीमती है।
देश का भविष्य तय करता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भविष्य तय करता है, आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। जैसा व्यक्ति चुनकर जाएगा, जैसे व्यक्ति की सरकार बनेगी, उसके अनुरूप 5 साल देश चलेगा। और आप अपने कामकाज के लिए भी तभी अधिकारपूर्वक कह पाओगे किसी सांसद को जब आपने वोट दिया हो, भले उसे दें या किसी और को दें, किसी को भी दिया हो। वोट देने जाने वाले व्यक्ति का ही हक बनता है चुने गए व्यक्ति से अपना हक मांगना। प्लीज़ 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 कल आप वोट जरूर दें। 12 लोकसभा सीटों के जो मतदाता हैं, मैंने पहले ही बताया था 2,53,00,000 मतदाता, उनसे उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान होगा, हाई परसेंटेज मतदान होगा और उससे निकल कर आएगी आगे की 5 साल की दास्तान। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।